जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर बातें करने वाले हैं और हम सीखेंगे कि चैप्टर नंबर 7 में कौन कौन से लॉन्ग आते हैं। तो मैं हूं खुर्रम शहजाद, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, अभी मेरे साथ सब्सक्रिप्शन के साथ शामिल हो जाओ इस चैप्टर की वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए बनाता हूँ। अभी मेरे साथ रहना, एंड तक वीडियो देखनी है, क्योंकि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताने हैं इस चैप्टर में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, सो पहले अगर हम देखें पेज के ऊपर तो ऐसा कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर। यहाँ पर भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन की ही बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को लेकर, टेस्ट और सेल्फ समझाई है उसने, शॉर्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये लॉन्ग है स्टूडेंट्स, पहला दैट इज़ द असाइनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन रूल। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है पहला, तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है ताकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप उसको कर लो। ऑक्सीडेशन निकालनी आनी चाहिए, 2 नंबर का सवाल आ जाता है। यहाँ से भी 2 नंबर का सवाल आता है। टेस्ट योर सेल्फ करो, अभी मैंने लिखो यूट्यूब पर टेस्ट योर सेल्फ 7.2 स्पेस GS अकेडमी, तो आपको सारी वीडियोस, मैंने पूरी बुक की ना टेस्ट योर सेल्फ की वीडियोस बनाई हुई है, तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियोस। तो उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में फ़र्क है, बच्चों को नहीं पता लगता है, वीडियोस भी बनाई है मैंने, तो आप देखो क्या होते हैं। शॉर्ट ही आता है ये भी, और ये भी जो है अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जैसे मैंने पहले बताया आपको। उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आ जाते हैं, 2 किस्म के होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसमें से लॉन्ग क्या आता है, कोई आंसर दिया है इसमें लॉन्ग आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शॉर्ट आते हैं, ये तीनों टॉपिक्स। वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे उमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है। उसके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बातें कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, सबसे पहले पानी का इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो ये आपने सारा अच्छी तरह नोट्स तैयार करने हैं। ये वर्किंग वगैरह जो है ना, ये तो मतलब सीखोगे तो करना आएगा ना, ये समझना आएगा, तो ये तो लॉन्ग नहीं आता। ये लॉन्ग आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को एक्सप्लेन करो। ठीक है, और इसकी प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बनती है, कम ऑक्सीजन बनती है। मतलब बड़े फैक्ट्स हैं। ये मेरा वीडियो लेक्चर है, उसको सुनो ताकि आपको ये समझ में आए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल आ जाता है। डेनियल सेल में आपको सॉल्ट ब्रिज का सवाल बड़ा आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। सॉल्ट ब्रिज में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ ये देखो, सॉल्ट ब्रिज, इसका शॉर्ट क्वेश्चन बढ़ाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्यों इस्तेमाल होता है डेनियल सेल में। डेनियल सेल बिजली बनाने वाला सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है स्टूडेंट्स, ये गैल्वेनिक सेल है, लिखा हुआ है गैल्वेनिक सेल। उसके बाद हमारे पास वर्किंग आ जाती है सेल की, कि ये जो गैल्वेनिक सेल है ये कैसे काम करता है। तो फिर ये आता है गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलाइट सेल में क्या फ़र्क होता है, ये लाजमी तैयार करना। ये बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है, हर साल ही पूछा होता है तकरीबन उन्होंने। पीछे इलेक्ट्रोलिसिस वाटर भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये आता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में सोडियम क्लोराइड डाउन सेल आता है, ये वर्किंग भी पूछता है इसकी। डाउन सेल से सोडियम मेटल हासिल होता है, MCQ पूछता है। तो लिहाजा ये अभी बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है आपने। इसका लेक्चर भी मैंने दिया हुआ है, इसका देख लो। उसके बाद ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कि कास्टिक सोडे को कहते हैं। नेल्सन सेल के अंदर कास्टिक सोडा बनाना सीखते हैं, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब इस चैप्टर में कुछ सवाल तुमको फिर आप सारे लॉन्ग बता रहे, सारे नहीं बता रहा, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, जो आपको बोर्ड में आते हैं वही बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं मैं आपसे कर रहा, राइट। सो कोरोजन जो है और इट्स प्रिवेंशन है, ये भी शॉर्ट आ जाता है ज़्यादातर। ऐसा जो लॉन्ग तो कभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि लॉन्ग आ जाए, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट आता है। बस इसको आप लॉन्ग के तौर पे कर लीजिएगा। उसके बाद ये आता है कि भाई अगर क्रोजन है तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टेन्स, पेंट्स, ग्रीसिंग, अलॉइंग, मेटालिक कोटिंग, ये तरीक़ेकार है। मेटालिक कोटिंग की फिर डिटेल है आगे में, फिजिकल मेथड भी होता है और इसके अलावा केमिकल मेथड भी होता है। तो फिजिकल मेथड में जिंक गैल्वेनाइजिंग है, गैल्वेनाइजिंग 2 नंबर का शॉर्ट आता है, ये लॉन्ग कर लो, ये इतना सा पोर्शन। बाकी फिर ये शॉर्ट है नीचे, ये भी शॉर्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, मतलब एक फिजिकल मेथड है ना, मतलब मेटालिक कोटिंग का एक फिजिकल मेथड है और एक मेथड है इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हर साल ये सवाल आया होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर एक्सप्लेन कर दो, ये सब अच्छी तरह से तैयार करो, इस पर भी लेक्चर दिया हुआ है मैंने, सुन लो। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं तो कहूँगा इन दोनों में अगर मुझसे पूछो तो मैं क्रोमियम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट करूँगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करो। फिर आ जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये भी आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये भी अच्छी तरह से करो, ये भी मैंने करवाया हुआ है। तो ये हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने आ जाएं तो ये करो, ठीक है, जो बता दिए। अब ये MCQs हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, ये मैंने समझाए हुए हैं सारे, तो आप कर सकते हो फॉलो। अभी लिंक में अभी लिंक दिया होगा नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको जो है ना प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ पे सारी लेक्चर्स हैं, वहाँ से देखो। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है सारे मैंने समझाए हुए हैं, ये करो।
फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन देखो, अब खुद वो कह रहा है कि ये है लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखो ना, उसने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूछ देना है, मतलब मैंने शॉर्ट बताया लेकिन वो अगर आपको शॉर्ट करना आ गया तो लॉन्ग भी तो करना आ ही जाएगा ना। तो इस तरह मतलब लॉन्ग की सेंस बनती है। बहरहाल ये जो मैंने बताए हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिस्कस इलेक्ट्रिक वाटर, जैसे मैंने बताया था अभी। एनएच कमर्शियल स्केल पे कैसे बनाना था, नेल्सन स्केल मैंने बताया था अभी आपको। मतलब सवाल का सेंसेशन चेंज हो सकता है लेकिन सवाल तो वही है जो मैंने आपको बताए हैं अभी सारे। ये देखो रूल्स आ गए। तो लिहाजा ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, ये यहाँ से इसको अपनी तरह तैयार करना है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो होप सो आपने सब्सक्राइब अभी तक कर लिया होगा मुझे, ताकि मज़ीद वीडियोस मैं बताता और बनाता रहूँ और आपको मिलती रहें। सो अपना ख्याल रखो, दूसरों का ख्याल रखो, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है हमेशा, ताकि ज़िंदगी में सच्चे लोगों को कामयाबी ज़्यादा मिलती है। अगला चैप्टर केमिकल रिएक्टिविटी है, इसके ऊपर मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताने हैं आपको क्या क्या आते हैं। तो मेरे चैनल के साथ रहो। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।